दोस्तों स्वागत है पीसी टिकटॉक के एक और शानदार वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन भरा होता है। वो होता है मल्टीपल डिस्प्ले पोर्ट, जिसके अंदर आते हैं डीवीआई पोर्ट, VGA, HDMI डिस्प्ले पोर्ट यानी डीपी पोर्ट, मिनी डीपी पोर्ट और USB टाइप C डिस्प्ले पोर्ट। ये सब केबल और पोर्ट क्या होते हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, कौन सा बेटर है गेमिंग के लिए, कौन सा बेहतर है ऑफिस वर्क के लिए और कौन सा फ्यूचर प्रूफ है। आज हम इसको फुल डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और प्रैक्टिकल वीडियोस, पीसी बिल्ड वगैरह की तमाम वीडियोस देखना है, बाबा टेक रिव्यू चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें। वहां पर तमाम गिवअवेज भी चल रहे हैं, जाकर के पार्टिसिपेट करें, बिल्कुल फ्री में बहुत कुछ मिल सकता है। आइए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक से। ये सब जो VGA, DVI, HDMI डिस्प्ले पोर्ट, मिनी डिस्प्ले पोर्ट और USB टाइप C डिस्प्ले पोर्ट, ये सब के सब एक ही काम के लिए हैं। आपके कंप्यूटर या फिर डिवाइस का वीडियो और ऑडियो सिग्नल को मॉनिटर तक या फिर टीवी तक ले जाने का काम करते हैं। लेकिन इन सबकी टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी और यूज केस बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे अगर हम VGA की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। ये पुराना वाला है, 1987 में ये आया था। एनालॉग सिग्नल के लिए होता है, ये डिजिटल के लिए नहीं होता। इसके बाद DVI आया, जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो इंटरफेस। ये थोड़ा मॉडर्न है, डिजिटल सिग्नल के लिए है, लेकिन ऑडियो इसके अंदर भी नहीं था, इसीलिए धीरे धीरे ये भी खत्म होता जा रहा है। उसके बाद HDMI की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये आज तक सबसे कॉमन रहा है वीडियो और ऑडियो दोनों के लिए। उसके बाद डिस्प्ले पोर्ट, ये भी मॉडर्न है, हाई रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट के लिए परफेक्ट रहता है। इसके बाद मिनी डिस्प्ले पोर्ट, ये डिस्प्ले पोर्ट का छोटा वर्जन है। जहां पर स्लिम वाली बात होती है, स्लिम डिस्प्ले की बात होती है, स्लिम लैपटॉप की बात होती है, वहां पर मिनी डिस्प्ले पोर्ट होता है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी सेम होता है डिस्प्ले पोर्ट की तरह। उसके बाद है USB टाइप C डिस्प्ले पोर्ट। ये नई टेक्नोलॉजी है जो वीडियो, ऑडियो और डाटा इन सभी को जो है एक ही साथ जो है कैरी कर सकता है, साथ में पावर डिलीवर भी कर सकता है। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस है, सबसे ज्यादा पॉपुलर आज के डेट में हो रहा है। अब इन सभी को थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं ताकि प्रॉपर समझ में आए। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। अगर टेक में इंटरेस्ट रखते हैं तो इन सभी के बारे में पूरी नॉलेज जरूर होना चाहिए, ताकि सही डिस्प्ले पोर्ट अपने लिए आप जो है सिलेक्शन कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं VGA पोर्ट का। VGA पोर्ट यानी वीडियो ग्राफिक एरे, ये सबसे पुराना है। ये 1987 में आया था, जब CRT मॉनिटर का जमाना हुआ करता था। VGA एनालॉग सिग्नल यूज करता है, यानी इसकी जो क्वालिटी है ये मॉडर्न डिस्प्ले जो होते हैं डिजिटल डिस्प्ले के कंपैरिजन में थोड़ा सा लो होता है। अगर हम प्रोस की बात करें तो इसमें भी प्रोज एंड कॉन्स है। प्रोस की बात करें तो बहुत ही कॉमन रहा है, ऑलमोस्ट हर डिवाइस में आता रहा है। आजकल ये देखने को थोड़ा सा कम मिल रहा है, लेकिन अभी भी देखने को ये मिलेगा। सिंपल और रिलायबल होता है बेसिक डिस्प्ले के लिए। इसके अंदर कुछ कॉन्स है। अगर हम कॉन्स की बात करें कि क्या अच्छा नहीं है, तो ये मैक्स रेजोल्यूशन को मैक्सिमम जो है ये 1920 यानी कि 1920 × 1080p तक ही जो है अच्छा चलता है, उससे ऊपर के लिए नहीं है। ये लो रिफ्रेश रेट ही आपको प्रोवाइड करता है, हाई रिफ्रेश रेट के लिए सही नहीं है। ऑडियो का सपोर्ट इसके अंदर नहीं मिलता। आजकल के मॉनिटर्स और GPUs में जो है ये VGA पोर्ट देखना धीरे धीरे बंद हो रहा है। आने वाले दिनों में ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो क्या इसे यूज करना चाहिए? अगर आपका सेटअप बहुत ही पुराना है और आपके पीसी में या फिर आपके मॉनिटर में अगर HDMI पोर्ट नहीं या फिर दूसरा पोर्ट नहीं है, तभी आप जो है VGA पोर्ट यूज करें। अन्यथा जो मॉडर्न ऑप्शन है वो बहुत ही ज्यादा बेटर है। अगले की अगर हम बात करें DVI पोर्ट का यानी डिजिटल विजुअल इंटरफेस का, तो ये 1990 के आसपास में जो है आया था, जब लोग एनालॉग सिग्नल से डिजिटल डिस्प्ले की तरफ मूव कर रहे थे। DVI के 3 मेन टाइप होते हैं। एक जो है DVI-A होता है यानी कि एनालॉग ओनली, एक होता है DVI-D यानी कि डिजिटल ओनली, और उसके बाद होता है DVI-I यानी कि ये इंटीग्रेटेड दोनों एनालॉग और डिजिटल को सपोर्ट करता है। प्रोस की अगर हम बात करें तो डिजिटल सिग्नल की वजह से ये VGA से बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर 2560 × 1600 तक रेजोल्यूशन को ये सपोर्ट करता है, यानी कि बेहतर क्वालिटी आपको प्रोवाइड करा देता है। डुअल लिंक के साथ में काम करता है, इसीलिए बेहतर काम करता है। गेमिंग के लिए बिल्कुल डिसेंट
डिसेंट रहने वाला है अगर पुराना आपके पास में पड़ा है, अगर आप VGA आज भी यूज कर रहे हैं और आपके पीसी में DVI है और आपके मॉनिटर में DVI है, तो आप इसको यूज कीजिए, मजा आ जाएगा बिल्कुल भी। कॉन्स की बात करें तो इसके अंदर ऑडियो सपोर्ट नहीं मिलता और सेपरेट ऑडियो केबल आपको लगाने पड़ते हैं। केबल बल्कि होता है, इसका जो मेन केबल देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे वायर होते हैं, इसीलिए बड़ा ही बल्कि होता है। और काफी सारे डिवाइस में जो है DVI सपोर्ट नहीं करता, DVI वाले मॉनिटर भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो यूज केस क्या है? तो अगर आपके पास पुराना मॉनिटर है या फिर पुराना GPU है जिसके अंदर DVI सपोर्ट है, सबसे बड़ा मॉनिटर में DVI पोर्ट होना चाहिए, तभी जाकर के इसका सही परफॉर्मेंस आपको निकल करके आएगा, जो कि मॉनिटर में बहुत ही कम आजकल के मिलते हैं। इसीलिए इसका यूज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। उसके बाद जो है HDMI की बात करते हैं। HDMI यानी हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। आजकल हर घर में टीवीज, गेमिंग कंसोल, लैपटॉप, प्रोजेक्टर्स सब में HDMI पोर्ट मिलता है। ये वीडियो और ऑडियो दोनों को एक साथ कैरी करता है। HDMI के बहुत से वर्जन हैं, जैसे HDMI 1.4 जो कि 4K 30 हर्ट्ज तक जो है सपोर्ट करता है, बेसिकली 3D को सपोर्ट करता है। उसके बाद HDMI 2.0 आता है जो कि 4K को 60 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है, HDR को भी सपोर्ट करता है। उसके बाद HDMI 2.1 आता है जो कि 8K को 60 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है और 4K को 120 हर्ट्ज तक को सपोर्ट करता है। ये परफेक्ट है नेक्स्ट जेन गेमिंग के लिए, जो है बहुत ही परफेक्ट माना जाता है। प्रोस कॉन्स इसके अंदर भी हैं। अगर हम प्रोस की बात करें तो वीडियो और ऑडियो दोनों को एक ही केबल में जो है ये कैरी करता है, सबसे बड़ा फायदा इसका ये है। उसके बाद 8K तक को सपोर्ट करता है, यानी कि HDMI 2.1 के लिए। उसके बाद टीवी, कंसोल और मॉनिटर के लिए बहुत ही ज्यादा यूनिवर्सल है। बाकी कॉन्स की अगर हम बात करें तो केबल लेंथ ज्यादा हो तो सिग्नल क्वालिटी कम होने लग जाती है। बाकी डिस्प्ले पोर्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा लिमिटेड बैंडविड्थ इसके अंदर मिलती है। बेस्ट किसके लिए अगर हम समझें तो गेमिंग कंसोल के लिए, होम थिएटर सेटअप के लिए और कैजुअल पीसी यूज के लिए HDMI बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज्यादा आज के डेट में यूज होता है। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले पोर्ट की, जो कि एक प्रो चॉइस हो सकता है। डिस्प्ले पोर्ट या फिर DP, कई जगह DP ही लिखा जाता है, प्रोफेशनल और हाई एंड यूजर का बहुत ही फेवरेट ये पोर्ट रहा है और अभी भी है। ये HDMI का डायरेक्ट कंपटीटर है, लेकिन कुछ एरियाज में इसे आगे रखा जाता है। इसका भी अलग अलग वर्जन है, जैसे DP 1.2 जो कि 4K को 60 हर्ट्ज तक को सपोर्ट करता है। उसके बाद DP 1.4 जो कि 8K को 60 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है। HDR, फ्री सिंक, G सिंक सपोर्ट करता है, इसीलिए हैवी गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा 1.4 अगर है तो सबसे बेहतर यूज में आता है। उसके बाद DP 2.0 जो कि 16K को 60 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है या फिर 4K को 240 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है और ये फ्यूचर प्रूफ है। फ्यूचर में 2.0 बहुत ही बेहतर रहने वाला है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। प्रोस की बात करें तो हाई बैंडविड्थ मिलता है, ज्यादा रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। मल्टी मॉनिटर को सपोर्ट करने के लिए एक ही केबल में यानी कि डेसी चैनिंग को सपोर्ट करता है। बाकी ऑडियो और वीडियो दोनों को सपोर्ट करता है। फ्री सिंक एंड G सिंक के लिए बहुत ही बेस्ट है। कॉन्स की बात करें तो टीवीज में बहुत ही कम मिलता है, टीवीज के अंदर अभी नहीं आ रहा है, ज्यादातर मॉनिटर और पीसीज के अंदर ही ये मिलता है। HDMI जैसा यूनिवर्सल ये नहीं है, लेकिन कंप्यूटर्स फील्ड के लिए बहुत ही बेहतर कनेक्टिविटी है। डिस्प्ले के लिए किसके लिए बेस्ट रहने वाला है? गेमर्स के लिए सबसे बेहतरीन रहने वाला है, वीडियो एडिटिंग में भी बहुत अच्छा वर्क करता है और मल्टी मॉनिटर सेटअप के लिए डिस्प्ले पोर्ट टॉप नॉच है, टॉप चॉइस हो सकता है। ये बहुत ही बेहतर वर्किंग में ये रहता है। बाकी मिनी डिस्प्ले पोर्ट, इसे MDP के नाम से भी आता है, कई जगह जब ये रहेगा तो MDP लिखा होता है। बेसिकली डिस्प्ले पोर्ट का ही छोटा वर्जन है, बस ये जो है विजुअली ये छोटा होता है, फीचर बिल्कुल भी सेम होता है, बस पोर्ट साइज ही छोटा होता है, जो स्लिम लैपटॉप और कंपैक्ट डिवाइस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एप्पल ने इसको बहुत ही ज्यादा पॉपुलर किया है मैकबुक के अंदर। मैकबुक के अंदर जो है मिनी DP पोर्ट ही देखने को मिलता है। अब तो बहुत ही ज्यादा जितने भी स्लिम लैपटॉप है उसके अंदर भी अब आने लगे हैं। बाकी प्रोस की बात करें तो सेम कैपेबिलिटी एज ए डिस्प्ले पोर्ट ये होता है, सेम वही होता है, यानी 4K 8K हाई रिफ्रेश रेट वगैरह सब कुछ इसके अंदर जो है सपोर्ट आपको मिल जाता है। कंपैक्ट और पोर्टेबल होता है, जिसके वजह से जितने भी स्लिमेस्ट डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर ये मिलते हैं। कॉन्स की बात करें तो आजकल USB Type-C ने इसकी जगह लेता जा रहा है, धीरे धीरे एडाप्टर्स की जरूरत पड़ सकती है। बाकी यूज केस की बात करें तो अगर आपके पास पुराना मैकबुक या फिर डिवाइस है, जो कि
मिनी डिस्प्ले यूज करता है तब ये काम आ जाएगा, वरना USB टाइप C ज्यादा कॉमन होता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे कि एप्पल ने भी सभी में जो है USB टाइप C को ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस करना चालू कर दिया है। उसके बाद हम करते हैं बात USB टाइप C का, जो कि इसी का फ्यूचर होने वाला है। USB टाइप C यानी एक केबल जो सब कुछ कर सकता है। ये ना सिर्फ डाटा को ट्रांसफर कर सकता है बल्कि चार्जिंग के लिए भी है, बल्कि वीडियो और ऑडियो भी एक साथ कैरी कर सकता है। ये थंडरबोल्ट 3, 4 और डिस्प्ले पोर्ट ये ऑल मोड में वर्क करता है। बहुत ही बेहतरीन होता जा रहा है, दिन पर दिन इसका चलन बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। प्रोस की बात करें तो एक ही केबल के अंदर वीडियो, ऑडियो और डाटा पावर सब कुछ मिल जाता है। 4K को 60 हर्ट्ज तक सपोर्ट कर सकता है। थंडरबोल्ट 4 या फिर DP अल्ट मोड के साथ में ये आता है। बाकी रिवर्सेबल कनेक्टर्स होता है, जो कि कोई भी हैसल नहीं है, किसी भी तरीके से लगाइए। सबसे बड़ा फायदा USB टाइप C का ये होता है। बाकी मॉडर्न डिवाइस जैसे लैपटॉप, फोन, मॉनिटर्स के अंदर सबसे ज्यादा USB टाइप C पोर्ट देखने को मिल रहा है। कॉन्स की बात करें तो हर USB टाइप C केबल वीडियो सपोर्ट नहीं करता। हाई क्वालिटी की केबल की जरूरत होती है, यानी महंगे केबल की जरूरत पड़ जाएगी। थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, यानी कि थंडरबोल्ट जो केबल होता है ये महंगा होता है। बेस्ट किसके लिए है? तो फ्यूचर प्रूफ सेटअप लैपटॉप और कंपैक्ट डिवाइस के लिए USB टाइप C बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन की अगर बात करें तो स्क्रीन पर सभी का कंपैरिजन एक चार्ट में दिखा दे रहा हूं। वीडियो को पॉज करके इन सभी को एक बार देख लीजिए, आपको एक ही जगह बिल्कुल कंपैरिजन समझ में आ जाएगा कि किसमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। खामोखा मैं इसको बोलूंगा तो बहुत ही वीडियो खामोखा लंबी हो जाएगी, बस देखने से आपको समझ में आ जाएगा। बस अब ये बात करते हैं कि कौन सा चूज करना सही होगा। तो कैजुअल यूजर्स या फिर टीवीज के लिए HDMI बहुत ही ज्यादा बेहतर है, अभी भी कॉमन है। बाकी गेमिंग और हाई एंड मॉनिटर के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए डिस्प्ले पोर्ट बहुत ही बेहतर है। लैपटॉप और मॉडर्न डिवाइस के लिए USB टाइप C बहुत ही ज्यादा बेहतर है। पुराना सेटअप अगर आपके पास में है और कोई डिस्प्ले पोर्ट उसके अंदर नहीं है तो मजबूरी है आप VGA या फिर DVI पोर्ट को बिल्कुल भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट ब्रेकडाउन VGA, DVI, HDMI पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट और मिनी डिस्प्ले पोर्ट और USB टाइप C डिस्प्ले पोर्ट का। हर एक का अपना अपना यूज केस है और आपको अपने सेटअप के हिसाब से चूज करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आप कौन सा पोर्ट यूज करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।